जब पर मेरी शादी के बाद मुझे पता चला कि वो कुछ नहीं करते हैं, वो एक सिर्फ नशे के आदी हैं। वो 8 साल से कोई काम नहीं करते। हमारा घर सिर्फ पैतृक संपत्ति से जो रेंट आता है उससे चलता है। अपने खर्चे बढ़ा लिए। एक मकान हमारी माँ ने जो अपने बेटे को दिलाने के लिए पैसा भोपाल भेजा अकाउंट के माध्यम से, वो मकान उन्होंने स्वयं अपने नाम से करवा लिया। शुभ चिंतक मेरे परिवार के सभी सदस्य, मैं अभी वेलनेस सेंटर में हूँ और मैं यहाँ पर अभी अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ। अनादि टीवी एमपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र। सियासी परिवारों की अंदरूनी लड़ाई कई बार बाहर आ जाती है, जो कि कई सवाल खड़े करती है। ताज़ा मामला धार से सामने आया है। दरअसल कुछ ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल उर्फ हनी बघेल के खिलाफ उनके छोटे भाई देवेंद्र सिंह बघेल की पत्नी काम्या सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। काम्या ने एक वीडियो बयान जारी कर दावा किया है कि हनी बघेल ने उनके पति देवेंद्र को गायब कर दिया है और उन्हें पागल घोषित कर उनकी जो पैतृक संपत्ति है उसको हड़पने की साजिश रच रहे हैं। यह पूरा विवाद 12 फरवरी 2025 को शुरू हुआ, जब हनी ने कथित तौर पर अपने कुछ लोगों को भेजकर देवेंद्र को बुलवाया और अब वो उनके ठिकाने की जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। काम्या सिंह ने अपने वीडियो में भावुक और गुस्से भरे अंदाज में हनी बघेल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, मेरे जेठ सुरेंद्र सिंह बघेल ने मेरे पति देवेंद्र सिंह बघेल को गायब कर दिया है। वे उन्हें पागल घोषित कर हमारी पैतृक संपत्ति हड़पना चाहते हैं। 12 फरवरी 2025 को उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर मेरे पति को बुलवाया था। अब वो ये नहीं बता रहे हैं कि मेरे पति कहाँ हैं। काम्या ने आगे खुलासा किया कि हनी ने उन पर और उनके पति पर खर्च बढ़ाने का इल्जाम लगाया और दावा किया कि देवेंद्र डिप्रेशन में है और उनका इलाज चल रहा है। काम्या ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सब झूठ है, मेरे पति को गायब किया गया है। मैं एक ऑडियो सबूत दे रही हूं जिसमें हनी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सारा खर्चा मेरे ससुर लंबे समय से उठा रहे हैं। काम्या ने हनी पर परिवार में मनमानी करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे जेठ हर जगह अपनी मनमानी करते हैं, जब उनका मन होता है खर्चा देते हैं, जब मन होता है खर्चा पानी बंद कर देते हैं। हमारे परिवार का सारा खर्च पैतृक संपत्ति से आने वाले किराए से चलता है, लेकिन हनी उस पर कब्जा करना चाहते हैं। काम्या ने यह भी दावा किया कि हनी ने परिवार की आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई बार उनके खिलाफ देवेंद्र के खिलाफ गलत बयानबाजी की। काम्या ने अपनी शादी और देवेंद्र की स्थिति को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि मेरी शादी 8 साल पहले 2017 में देवेंद्र बघेल से हुई थी। शादी के समय मुझे बताया गया था कि वह एक बिजनेसमैन है, लेकिन शादी के बाद पता चला वह कुछ नहीं करते हैं, नशे के आदी हैं। पिछले 8 साल से वह कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारा घर सिर्फ पैतृक संपत्ति से आने वाले किराए से चलता है। काम्या ने यह भी कहा कि देवेंद्र को नशे की लत और बेरोजगारी के बावजूद वह उनके साथ खड़ी रहीं, लेकिन हनी ने परिवार की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उनके पति को निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि हनी ने देवेंद्र को पागल बताकर उनकी छवि खराब की और अब उन्हें गायब करके संपत्ति हथियाने की साजिश रच रहे हैं। काम्या ने अपने वीडियो में एक ऑडियो का जिक्र किया जिसमें कथित तौर पर हनी बघेल स्वीकार कर रहे हैं परिवार का सारा खर्च उनके पिता प्रताप सिंह बघेल उठा रहे हैं। यह ऑडियो काम्या के दावे को मजबूती देता है कि हनी ने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर झूठ बोला, देवेंद्र को बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि इस ऑडियो की प्रामाणिकता की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, ना हम अनादि टीवी एमपी इसको कर रहे हैं। काम्या ने कहा कि मैं यह ऑडियो सार्वजनिक कर रही हूं ताकि लोग हनी बघेल की सच्चाई जान सकें। वो एक विधायक हैं, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस ऑडियो में सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और कुछ ही में हनी बघेल की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं बहू काम्या सिंह के आरोपों पर कुछ ही विधायक सुरेंद्र हनी सिंह बघेल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि 12 साल से मैं अपने परिवार से अलग रह रहा हूं इंदौर में। वो शादी के बाद लगभग 7 साल से भोपाल में रह रही हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि वो अपनी संपत्ति देख रहे हैं, मैं अपनी संपत्ति देख रहा हूं। किसी तरह से हम भाइयों में कोई विरोधाभास नहीं है, संपत्ति को लेकर कोई विरोध नहीं है। आपको बता दें, गुजरात के बड़ौदा में जन्मे हनी ने साल 2013 में कुची से विधानसभा चुनाव जीता और बाद में मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन और नर्मदा घाटी विकास विभाग में मंत्री बने। हालांकि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ने के बाद
उनकी सियासी राह में उतार चढ़ाव आए। वहीं काम्या सिंह के वीडियो में स्पष्ट नहीं है उन्होंने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज की है या नहीं, लेकिन यह मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। अब काम्या के आरोपों के बाद पुलिस क्या एक्शन लेती है यह देखना होगा। इसी तरह और खबरों के साथ जुड़े रहिए आप हमारे साथ अनादि टीवी एमपी के साथ। शुक्रिया।